लड़के ने जली हुई लकड़ी की मदद से मुर्गी का एक चित्र बनाया और बकरी भाई लड़की को दिखाया। चित्र इतना सजीव था कि एक बाज उसे असली मुर्गी समझकर लड़के के हाथ से झपट कर ले गया। थोड़ी देर में गांव की लालची जमींदार का नौकर अपने मालिक के आदेश पर लड़की की बकरी छीन कर ले गया। लड़की बस रोती रह जाती है। ये दोनों लड़का और लड़की चीन के एक राज्य में रहने वाले अनाथ और गरीब बालक थे। लड़के का नाम था मालियांग। मालियांग का सपना था महान चित्रकार बनना, लेकिन उसके पास पेंटिंग ब्रश नहीं था। मालियांग के अनुसार अगर उसके पास भी पेंटिंग ब्रश होता तो उसकी पेंटिंग और भी अच्छी होती। मालियांग पेंटिंग ब्रश के लिए एक पेंटिंग स्कूल के बाहर पहुंचा, लेकिन स्कूल के मालिक ने उसे यह कहकर भगा दिया कि पेंटिंग केवल अमीर घर के लड़के करते हैं, तुम्हारे जैसे अनाथ नहीं। मालियांग दुखी मन से घर आ गया। उसने कोयले से एक पेंटिंग बनाई और सो गया। मालियांग के सपने में एक फरिश्ता आया और लड़के से बोला कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक जादुई ब्रश है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि इस ब्रश से जो भी कुछ बनाओ सच्चे मन से ही बनाना। मालियांग की जब आँख खुली तो उसने देखा कि उसके पास सच में एक पेंटिंग ब्रश पड़ा है। मालियांग तालाब के पास गया और उसने उस ब्रश से मछली का चित्र बनाया, लेकिन वो चित्र एक जिंदा मछली बन गया। लड़का और गांव के और लोग भी ये जादू देखकर हैरान थे। बकरी भाई लड़की ने मालियांग से कहा, क्या तुम मेरे लिए एक बकरी बना सकते हो? लड़के ने बकरी का चित्र बनाया और वो चित्र जिंदा बकरी बन गया। लड़की बकरी पाकर बहुत खुश थी। जमींदार का नौकर यह देखकर लड़के को बातों में फंसाकर जमींदार के पास ले गया। जमींदार ने लड़के से एक तलवार बनाने के लिए कहा, लेकिन लड़के को फरिश्ते की बात याद थी। लड़के ने तलवार बनाने से मना कर दिया। लालची जमींदार ने भूख प्यास और ठंड से मरने के लिए लड़के को कोठरी में बंद कर दिया। जब जमींदार को लगा कि भूख के मारे लड़के की अकल ठिकाने आ गई होगी तो लड़के से मिलने गया, लेकिन लड़के ने अपने जादुई ब्रश की मदद से पहले ही खाना बना लिया था। जमींदार को आता देखकर उसने अपने ब्रश की मदद से एक सीढ़ी का चित्र बनाया, जो कि असली सीढ़ी बन गई। फिर जादुई ब्रश की मदद से ही दीवार में छेद बनाया और कोठरी से निकलकर भाग गया। जमींदार देखता ही रह गया। जमींदार ने राजा को लड़के और उसे जादुई ब्रश के बारे में बता दिया। वहाँ का राजा भी क्रूर और लालची था। उधर अब लड़के को अपने जादुई ब्रश की ताकत समझ में आ चुकी थी। उसने उससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और भी बहुत कुछ। मालियांग घर लौटकर आ गया, लेकिन वहाँ राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। लालची राजा ने लड़के से ब्रश ले लिया और कैनवास पर हीरे जवाहरात के ढेर का एक चित्र बनाया, जो कि असली हीरे जवाहरात में बदल गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वह ढेर सांप बन गया। अब राजा को समझ में आ गया कि इस जादुई ब्रश का फ़ायदा उठाने के लिए उसे लड़के की ज़रूरत है। राजा लड़के से बोला, मेरे लिए सोने से भरा हुआ एक कमरा बनाओ। लड़के ने राजा से कहा कि सोने के पेड़ के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा। राजा बोला कि विचार तो अच्छा है, लेकिन उसकी रक्षा के लिए सैनिकों की ज़रूरत होगी और सैनिक ही उस पेड़ को चुरा लेंगे। लड़का बोला कि हम सोने के इस पेड़ को समुद्र से घिरे हुए टापू पर बनाएंगे, तो हमें पेड़ की रखवाली के लिए किसी भी सैनिक की ज़रूरत नहीं होगी। मालियांग के इस सुझाव से राजा बहुत खुश हुआ और बोला कि जल्दी काम शुरू करो। लड़के ने कैनवास पर पहले एक नाव बनाई जो समुद्र के किनारे खड़ी थी। फिर समुद्र के बीच में एक छोटे से टापू पर सोने का पेड़ बनाया। लड़के ने उस पार जाने के लिए एक दरवाज़ा बनाया, जिससे होकर राजा और उसके आदमी नाव में सवार होकर सोने के पेड़ वाले उस टापू पर जाने लगे। राजा टापू पर पहुंच गया, लेकिन लड़के ने वापस आने वाले दरवाजे को बंद कर दिया। राजा बोला, मुझे वापस आना है, पर लड़के ने जवाब दिया कि आपने केवल जाने की बात कही थी, लौट कर आने की नहीं। राजा पछताता हुआ उसी टापू पर फंस कर रह गया। इस तरह वहाँ की प्रजा को जुल्मी और लालची राजा से छुटकारा मिल गया।